नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ईमेल को किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है या एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए मैंने पहले ही जीमेल का जो पेज है वो खोल लिया है और क्योंकि मुझे जीमेल अकाउंट में जाना है और मेरा ईमेल एड्रेस आईडी जो है जीमेल में है, तो इसलिए मैंने जीमेल का पेज खोल लिया है। www.gmail.com है ना, ये वेबसाइट का एड्रेस है। और कैसे खोलना है, किस तरह से खोला जा सकता है, वेब ब्राउजर कैसे खोला जा सकता है, ये मैं पिछले जो वीडियो है उसमें क्लियर कर चुका हूँ। जो भी ब्राउजर आपको चाहिए, गूगल क्रोम में खोलना है तो गूगल क्रोम, या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले आप ब्राउजर खोल लीजिए, उसके बाद में उसमें ऑल्ट डी कीजिए, एड्रेस बार में जाइए और उसके बाद फिर वहां पर लिख दीजिए www.gmail.com और एंटर कर दीजिए। तो आपके सामने जीमेल का जो पहला वाला पेज है, होम पेज, वो आपके सामने खुल के आ जाएगा, है ना। वहां पर देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि वो ईमेल आईडी पूछता है और फिर पासवर्ड पूछता है ना। ये अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ना हो तो बिगिनर जो है कंफ्यूजन में आ जाता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास, जब मैंने जीमेल का खोल चुका हूं मैं, तो मेरे पास ये नहीं मांग रहा है कि कौन सा ईमेल एड्रेस डालो या पासवर्ड डालो, मतलब लिखने के लिए नहीं मांग रहा है, बल्कि देखता हूं नीचे क्या मांग रहा है। Gmail blank heading level 1 choose an account है ना, चूज एन अकाउंट बोल रहा है। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखने के लिए मांगने के बजाय चूज एन अकाउंट बोल रहा है। तो मैं डाउन एरो करता हूँ, list of 4 items link Rajinder Neegi राजेंद्र नेगी, देखिए rsng2013@gmail.com है ना, ये एक ईमेल है, signed out साइन आउट है। link Rajinder Neegi दूसरा भी Rajinder Neegi 2006@gmail.com है ना। signed out तो दोनों ही मेरे द्वारा जो है लॉगिन किया गया था, इसलिए वो मेरे दोनों आईडी को इस ब्राउजर ने रिमेंबर कर लिया है, राइट। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो जाए तो आपको सीधे सीधे नीचे आना है, link use another account यूज अनदर अकाउंट। और यदि आप link signed out Rajinder Neegi 2000 Rajinder Neegi link signed out rsng2013@gmail.com है ना, मान लीजिए मुझे इस अकाउंट में जाना है Rajinder Neegi है ना, RSNG वाला में, तो राजेंद्र नेगी पहला वाला है, नाम दोनों में सेम है। तो मैं सीधा अगर एंटर करता हूं यहीं पर, enter Rajinder Neegi rsng2013@gmail.com signed out link अब वो उस पेज में जा रहा है। enter your password edit देखिए नेक्स्ट पेज आ गया और एंटर द पासवर्ड पूछ रहे हैं। अब ईमेल आईडी नहीं पूछेगा, क्योंकि ईमेल आईडी जो लिस्ट में था उसी में मैंने एंटर कर दिया, राइट। अब टैप करूंगा यहां पर पासवर्ड डालने के बाद, show password button next button नेक्स्ट में जाकर एंटर करूंगा तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखा देता हूं, ये तो आसान था। ऑल्ट लेफ्ट एरो करता हूं, back next button है ना, डाउन एरो करता हूं, blank heading level 1 choose an account list of link Rajinder rsng20 signed out ये आ link रहा है, Rajinder Neegi दूसरा अकाउंट आ गया। Rajinder Neegi signed out link use another account लेकिन मुझे ऊपर जो अकाउंट था उसमें से किसी में नहीं जाना था, मान लीजिए, है ना। link तो link use another account मान लीजिए वो किसी और का है, किसी और ने लॉगिन किया था, तो वहां रिमेंबर हो गया है ब्राउजर में, तो मुझे उसमें नहीं जाना है। link use another account यूज एन अनदर अकाउंट ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट में, या ये भी हो सकता है कि यूज डिफरेंट अकाउंट, मतलब कुछ भी नाम से आ सकता है। इस तरह से आपको अंदाजा लगाना है और यहाँ पर एंटर करना है, enter use another account link use another यूज एन account link अनदर अकाउंट। कल को हो सकता है यूज एन email or phone डिफरेंट edit अकाउंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, menu Rajinder escape leaving menus email or phone edit देखिए यहाँ पर बोला ईमेल और फोन एडिट, है ना। आप ईमेल भी लिख सकते हो या फोन भी लिख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूं, ईमेल आईडी डाल दूं, R R S N G 2013 at GMAIL period COM है ना, ये मेरा ईमेल आईडी डाल दिया। टैप करता हूं, forgot email question button ईमेल फॉरगॉट तो है नहीं, learn more link next button है ना। देखो ईमेल आईडी पूरा डालना है। मैंने यहाँ पर rsng2013@gmail.com, तो जो @ से लेफ्ट वाला साइड का है उसको बोलते हैं यूजर आईडी, और एट के बाद का जो है @gmail.com वो है डोमेन नेम, यानी कि उस सर्वर या कंप्यूटर का नाम जहां पर ये है। और बीच में सेपरेशन के पर्पज से, और यह प्रत्येक ईमेल आईडी में होता ही होता है, ये साइन कॉमन है सभी ईमेल आईडी में। तो नेक्स्ट में गए, link learn next button नेक्स्ट में जाकर एंटर enter कर next दीजिए। button
चलिए आप पासवर्ड डाल देता हूं। Star. 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 और इसके बाद टैप करता हूं। Show password button. Next button. हाँ, शो पासवर्ड मुझे करना नहीं है। अगर जिसको करना है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या लिखा है, तो वो शो पासवर्ड कर सकते हैं, तो वहां स्टार की जगह पासवर्ड दिखाएगा। Blank. Next button. Gmail dash Google Chrome. अब ये मेरा अकाउंट खुल रहा है। Unlabeled 1 button. अब यहाँ पर देखिए जीमेल अकाउंट के अंदर मैं जा चुका हूँ, है ना। मैंने अलग अलग सिचुएशन बताया क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं जब Basic लिस्ट आता HTML view button. है ना। तो लिस्ट आने पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर उन लिस्ट में से कोई भी ईमेल आईडी के अंदर जाना है तो एंटर कर दीजिए और पासवर्ड मांगेगा। नहीं तो लिस्ट के बाद में एक ऑप्शन You आता are है now यूज connected to डिफरेंट Hangouts अकाउंट period. वाला, उसमें आप एंटर कर सकते हो। क्लियर। तो अब मैं यहाँ अंदर आ चुका हूँ। अब क्या है कि यहाँ पर जीमेल आपको दो व्यू प्रोवाइड करता है, एक है स्टैंडर्ड व्यू और दूसरा है बेसिक एचटीएमएल व्यू, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो भी नया अकाउंट होगा वो स्टैंडर्ड व्यू में ही होगा। अब स्टैंडर्ड व्यू हालांकि थोड़ा अभी एक्सेसिबिलिटी हो रहा है उसमें भी, लेकिन स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ मैं यही आपको कहूंगा कि आप बेसिक एचटीएमएल व्यू में जाएं। बेसिक एचटीएमएल व्यू लाइट भी है, स्लो नेटवर्क कनेक्शन में भी वो खुल जाता है, ये भी अच्छी बात है। और साथ ही साथ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये अच्छी बात है कि उस व्यू में यानी कि बेसिक एचटीएमएल व्यू में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर अच्छे प्रकार से काम करता है। तो इसीलिए हमें किस में जाना है, जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूजर है उसे बेसिक एचटीएमएल व्यू में जाना है। तो मैं वही रिकमेंड भी करता हूं। Inbox left parent 300. Inbox. तो हमें बेसिक एचटीएमएल Basic व्यू ढूंढना है। inbox left parent 324. Basic HTML view button. ठीक है, शुरुआत में होता है बेसिक एचटीएमएल व्यू, बटन है ये, है ना। तो इसमें एंटर कर देते हैं। Enter. अगर बेसिक एचटीएमएल व्यू में पहले से ही है तो फिर आपको Basic बेसिक HTML view एचटीएमएल button. व्यू Page. नहीं मिलेगा, बल्कि स्टैंडर्ड व्यू मिल सकता है। Gmail dash link अब search. ये बेसिक एचटीएमएल व्यू में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लाइट व्यू में कन्वर्ट हो गया है। जो देखने वाले देख सकते हैं पूरा व्यू कन्वर्ट हो गया। जो व्हाइट रंग से लिंक दिखा रहा था अब नीले रंग से, इनके ब्लू कलर से आने लग गया है ना, नॉर्मल उसमें आने लग गया है। तो अब क्या है, मैं दोबारा इसको साइन आउट करूंगा और फिर बाहर चले जाऊंगा, दोबारा फिर आऊंगा लॉग इन करके। तो ऐसे में हमारे पास स्टैंडर्ड व्यू ही आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, बेसिक एचटीएमएल व्यू चाहिए। और प्रत्येक बार फिर हमें बेसिक एचटीएमएल व्यू को ढूंढ के जो बटन के रूप में है अभी उस पर एंटर करना पड़ेगा, राइट। तो अब हमें क्या है कि हम इसको जो बेसिक एचटीएमएल व्यू आया है बार बार हमें ना करना पड़े जब भी हम अकाउंट खोलें, तो इसको हम परमानेंट सेट कर देते हैं, Gmail dash inbox. है ना। इसके लिए आप अब वो सेट बेसिक एचटीएमएल एज ए डिफॉल्ट व्यू एक लिंक है, उसको ढूंढना है हमें। तो आप टैप करके भी ढूंढ सकते हो, डाउन एरो करके भी ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं जो हूँ इंसर्ट F7 मैंने Links आपको list बताया था dialog. Links list view. Search. लिंक का लिस्ट क्रिएट करने का, जब मुझे पता है तो मुझे पता है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। आपको भी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है सेट बेसिक एचटीएमएल, है ना, एज ए डिफॉल्ट। S settings 10 of S. Sign out 12 S. Switch to standard view 13 of 87. देखिए स्विच टू स्टैंडर्ड व्यू है, इसमें हमें एंटर नहीं करना है। अगर किसी को चाहिए तो करें, अगर किसी पर्पज से, राइट। तो दोबारा वो स्टैंडर्ड व्यू में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को बेसिक एचटीएमएल से स्टैंडर्ड व्यू में कन्वर्ट करना है तो ये भी आपको बता दिया, मालूम चल गया। S set basic HTML as default view 14 of 87. सेट बेसिक एचटीएमएल एज ए डिफॉल्ट व्यू, तो इसमें हमें एंटर करना है। बेसिक एचटीएमएल व्यू में कन्वर्ट हो चुका है और डिफॉल्ट सेटिंग भी अप्लाई हो चुका है, यानी कि अब जब भी हम ईमेल आईडी खोलेंगे तो बेसिक एचटीएमएल व्यू में ही खोलेंगे, जो हमारे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी अच्छा है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा जो बिगिनर है वो बेसिक एचटीएमएल व्यू में जरूर कन्वर्ट कर ले, क्योंकि नहीं तो उनको प्रॉब्लम आएंगे, है ना, शुरुआत में। तो Gmail dash आप inbox. देखते हैं, सबसे ऊपर देखते हैं, डाउन एरो करता हूं, Link search. Link images. Link maps. है ना, Link देखिए play. पूरा प्रॉपर बोल रहा है। Link YouTube. Gmail. Link drive. यूट्यूब ड्राइव सब यहाँ पर है। यहाँ से हम यूट्यूब में भी जा सकते हैं, अपने ड्राइव में है, Link calendar. कैलेंडर। Link more right double angle blank. Heading level 2 account options. जब हमारा अकाउंट खुलता है तो इनबॉक्स हमारे सामने होता है। इनबॉक्स मीन्स जिसमें मेल रिसीव होता है, तो वो लिस्टेड होता है मेल। अब क्या है, वो टेबल के फॉर्म में होता है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हमने जैसा पहले पिछले वीडियो में देखा था, टेबल के फॉर्म में तो हम डायरेक्ट टी प्रेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ डाउन एरो करूंगा
या टैप करूंगा तो मुझे काफी टाइम लगेगा, है ना। जब मुझे ये पता है एक्सपीरियंस के बेस पर कि ये टेबल के ही फॉर्म में होता है इनबॉक्स, तो मैं सीधा यहां से टी प्रेस कर सकता हूं, Table with 4 columns and 50 rows. Column 1, comma, row 1. Checkbox not checked. है ना। अब देखिए, फिर अब डाउन एरो करता हूं, मैं पहुंच चुका हूं टेबल पे, और टेबल के पहले कॉलम पे का जो पहला सेल है उसमें पहुंच चुका हूं। अब डाउन एरो करता हूं, क्योंकि HTML में डाउन एरो करने पर आप उस रो में राइट की ओर जाते हो, अप एरो करने पर लेफ्ट की ओर, है ना। तो डाउन एरो करता हूं, Mahendra Vishwakarma left parent CL period. ये देखिए महेंद्र विश्वकर्मा का आया है मेल। उससे पहले प्रत्येक मेल के आगे क्या है, एक चेक बॉक्स है। मैं लेफ्ट एरो करके आपको दिखाता हूं, Mahendra Vishwakarma left parent CL period. Checkbox not checked. देखिए चेक बॉक्स लगा हुआ है, अभी नॉट चेक है। ये मैसेज को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है, अगर डिलीट करना है या कहीं मूव करना है तो अगर मैंने वहां से जब मैं शुरुआत में ऊपर था अकाउंट खोलने के बाद, तो मैंने टी प्रेस करके मैं यहां आया, तो मैं एक्स फॉर चेक बॉक्स होता है, तो एक्स प्रेस करके भी आ सकता था, है ना। तो ये आपको अपना रीजनेबल माइंड लगाना है कि किस प्रकार से आना है। मैं जो है नॉर्मली टी प्रेस करता हूं, Mahendra Vishwakarma left parent CL डाउन एरो period. किया, ये नाम आ रहा है, मैंने ये समझो कि B2 में B1 में आ गया है, Link Mahendra Vishwakarma commented on colon quote what is an operating system quote dash dear Rajendra comma Mahendra Vishwakarma commented on what is an operating system period. Mahendra. राइट। तो ये देखिए जो मेल है वो आ गया है, और फिर देखते हैं राइट डाउन एरो, Link Vishwakarma quote now it is working comma thank you comma mom period. Quote reply down arrow. 3.09 colon 47. Vijayada double left parent class O period. Checkbox not checked. Vijayada double left देखो parent class O. जैसे चेक बॉक्स चेक आ गया, तो ये समझ लो कि आप जो है नेक्स्ट रो में पहले वाला जो सेल है ना, उसमें पहुंच चुके हैं, राइट। और नया मेल आ गया है, Link Vijayada double commented on colon quote with segment 2 eBay comma Amazon comma ellipsis ठीक है। quote dash dear Rajendra तो ये comma देखिए Vijayada सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो जो है यहाँ लिंक के रूप में आया होगा। जब आप ईमेल भेजते हो उस समय जो आपने सब्जेक्ट लिखा होगा वो यहाँ पर ईमेल में लिंक के रूप में दिखा रहा होगा इनबॉक्स में, राइट। फिर डाउन एरो करता हूँ, link belongs 09 colon 41. डेट भी आ रहा है, Vijayada double left parent class O period. Checkbox not checked. नेक्स्ट मेल आ गया, यानी कि तीसरा रो में पहुंच गए हम। Vijayada double left parent class O period. तीसरा रो का लेफ्ट से दूसरा सेल, नाम आ रहा है, तो पहला चेक बॉक्स, दूसरा नाम, है ना, उसके राइट में Link new question colon quote what is an operating Yeah. system quote dash dear Rajendra comma Vijayada double posted a new. ये जो सब्जेक्ट था वो जो है वो लिंक में दिखा रहा है। आपको यहीं पर एंटर या शिफ्ट एंटर करना है। एंटर करने से क्या होगा, इसी विंडो में खुल जाएगा, और शिफ्ट प्लस एंटर करने पर न्यू विंडो में खुलेगा। मैं ये चाहता हूं कि इनबॉक्स वाला पेज एज इट इज रहे, ताकि मुझे और भी मेल चेक करना है, नहीं तो बार बार मुझे इनबॉक्स में जाकर एंटर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, जो भी खुलेगा नया विंडो में खुलेगा। Shift enter column 303 new question colon quote what is an operating system quote अब उस मेल को मैंने खोला, यानी कि सब्जेक्ट जो लिंक बोल रहा है उसमें आपको new एंटर या question colon शिफ्ट quote what एंटर is an करना है, operating system quote dash तो नेक्स्ट पेज में वो खुल जाएगा। अब ढूंढेंगे कैसे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि उसी लिंक में जो टेक्स्ट लिखा है उसको ढूंढने का प्रयास करना है नॉन लिंक्ड टेक्स्ट में, है ना। और क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस है, जीमेल में यूज करता हूं, तो यहाँ पर वो हेडिंग के रूप में बन जाता है। अगर डाउन एरो करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप ये H प्रेस कर सकते हो। folders heading level 2 inbox left parent 1461 drafts left parent 9 right parent heading spam left parent 7 right parent H heading press level कर 3 रहा हूं link मैं, contacts heading level 4 labels heading level 2 new question colon quote what is an operating system quote heading level है ना। 2. तो यही वाला जो है न्यू क्वेश्चन वहां पर लिंक के रूप में था और यहाँ पर हेडिंग के रूप में आ गया है। H प्रेस करने पर देखो कितना जल्दी आ गया, अगर आपको नेविगेशन की याद हो तो। अब यहाँ से मैं डाउन एरो कर सकता हूँ, देखिए Link inbox link add star blank heading level 3 Vijayada double left parent classroom right parent किसने भेजा वो मालूम चल रहा है, let's know dash reply plus 0783091 at the colon rsng 2013 at gmail.com. तू किसको भेजा, मेरे को भेजा, Link reply alt plus vertical bar. Link reply to off vertical bar. Link forward alt plus F vertical bar. Link print. Vertical bar. Link delete. Vertical link show original classroom graphic. Dear Rajendra comma. Vijayada double posted a new question in. है ना। Visited link Coco period. इस प्रकार से आप Question 2 डाउन एरो colon करके 21 app. आप यहाँ पर अपना मेल खोल सकते, पढ़ सकते हो, राइट। अब इसमें रिप्लाई और बहुत सारे बटन आते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो एक छोटा सा मैंने आप बताया कि किस प्रकार से आप मेल को खोल सकते हो। मुझे यहाँ पर ऑल्ट लेफ्ट एरो करना चाहिए प्रीवियस पेज में जाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर ऑल्ट F4 कर देता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ
क्योंकि मैंने ये नई विंडो में खुला हुआ है Alt F4, Gmail dash inbox dash Google Chrome, column है 303, ना। new question. देखिए मेरा जो इनबॉक्स वाला पेज एज इट इज है। अब मुझे अगर किसी को मेल भेजना है तो कैसे भेजेंगे? उसके लिए हम कंपोज का इस्तेमाल करेंगे जो कि लिंक के रूप में है। तो डाउन एरो करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं या टैप करूंगा तो भी टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट प्लस Links list dialog, F7 links list view, security है ना। alert dash your password was changed RSNG. इंसर्ट प्लस F7 किया तो लिंक का लिस्ट आ गया। अब यहाँ पर कंपोज ढूंढूं, क्योंकि ये जॉस के द्वारा क्रिएटेड एक लिस्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर मैं C प्रेस करके भी कंपोज ढूंढ सकता हूँ, C, COVID dash 9, C, calendar 7, C, create a filter, C, compose mail alt plus C, है ना। आप 17 of डाउन एरो भी 87. कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपोज में मैंने एंटर कर दिया, Enter. Compose mail alt plus C link. है ना। तो जैसे ही इस कंपोज पे मैंने एंटर किया, अब मैं यहाँ पर अपना टू बोल रहा है ये, एक बार मैं एस्केप करता हूँ, Escape virtual to colon. 2 कॉलन आया और डाउन एरो, Blank edit. है ना, ब्लैंक एडिट। जब एडिट बोलेगा तभी आप लिख सकते हो, टू में नहीं लिख सकते, राइट। और यहाँ पर देखो एडिट भी बोला और फॉर्म्स मोड ऑन भी हो गया। अगर ये ऑन नहीं होता तो मुझे स्पेस बार से ऑन करना पड़ता। अब मैं यहाँ ईमेल आईडी लिख दूं। याद रखना कि ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल में होगा और ईमेल आईडी के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, और ऐट का साइन तो होगा ही होगा, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ईमेल आईडी का पहला पोर्शन क्या होता है, यूजर आईडी, है ना। तो वो लिखता हूं मैं आर। मान लीजिए मैं अपने आप को भेजना चाहता हूं, ऐसा भी हो सकता है, या किसी और को भी भेज सकता हूं, जिसको भेजना है उसका नाम लिख, ईमेल आईडी लिख दीजिए यहाँ पर। तो RSNG 2013@gmail.com, है ना। अगर आपको 2 लोगों को टू में लिखना है तो सीधे सीधे यहाँ कॉमा लगा दीजिए और दूसरा एड्रेस लिख लीजिए, फिर कॉमा लगाइए, तीसरा एड्रेस लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, चौथा एड्रेस लिखिए। अगर चौथा एड्रेस आपका लास्ट है तो चौथा एड्रेस के बाद कॉमा नहीं लगेगा, है ना। मतलब लास्ट एड्रेस के बाद कॉमा नहीं लगेगा। बीच में एड्रेसों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, ये याद रखना। अगर एक से ज्यादा को आप टू में संबोधित करना चाहते हो तो टू में हम नॉर्मली उसका एड्रेस लिखते हैं जिसको हम संबोधित करते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को संबोधित करते हैं। तो मेन जो पर्सन है जिसको भेजना है, टैप करता हूं, column 202, CC colon edit. यहां पर टैप क्यों किया, आपके मन में प्रश्न आ सकता है। क्योंकि फॉर्म्स मोड ऑन है इसलिए हम टैप कर सकते हैं, तो एक इनपुट फील्ड से दूसरे इनपुट फील्ड में चला जाएगा। अगर फॉर्म्स मोड ऑफ होता तो लिंक टू लिंक मूव करता टैब में, है ना। ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं जहां हमने कमांड बताए थे। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और कार्बन कॉपी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को इंफॉर्मेशन के लिए भेजते हैं। ये ऑप्शनल होता है, टू मेन है और इसमें आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल होगा। टैप करता हूं, BCC colon edit. BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें होता यह है कि जिसका भी हम ईमेल आईडी इसमें लिखेंगे और भेजेंगे तो वो हाइड रहेगा, वो हिडन हो जाएगा उसका ईमेल आईडी। यानी कि टू में जिसका ईमेल आईडी लिखा है, इनकी टू और सीसी में जिसका ईमेल आईडी लिखा है, उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि और भी किसी को भेजा गया है, राइट। देखिए टू वाला फील्ड तो कंपलसरी है, उसमें तो कम से कम एक ईमेल आईडी तो लिखना ही है। अगर एक से ज्यादा लिखना है तो मैंने कैसे बताया था आपको, कॉमा करके लिखना है, या सेमीकोलन भी लिख सकते हो। सीसी में भी ऐसा ही है, अगर एक से ज्यादा ईमेल आईडी भेजना है तो फॉर्मेट वही रहेगा, कॉमा या सेमीकोलन लगेगा एक ईमेल आईडी के बाद, लास्ट वाले के अंत में नहीं लगेगा। बीसीसी में भी ऐसा ही है ना। तो ये तो कॉमन है। तो आगे बढ़ते हैं। Subject colon edit. सब्जेक्ट में आप लिख दो कुछ भी, आप लिख सकते हो जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है। A-B-O-U-T space E-M-A-I-L है ना, अबाउट ईमेल space L-E-A-R-N-I-N-G. तो यहाँ तो स्पेस हो सकता है, तो कॉमन सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, अबाउट ईमेल लर्निंग लिख दिया, फिर टैप करते हैं, Attach file button. है ना। ये अटैचमेंट करना कोई जरूरी नहीं है जब तक आपके पास कोई फाइल भेजने के लिए ना हो, तो ये ऑप्शनल है, जब जरूरत पड़े तब करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। Attach more files button. टैप करता हूं मैं भी। Message body edit. अब सीधा आप मैसेज बॉडी में आ जाएंगे, टू सीसी बीसीसी, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट जो लिखना लिखिए, लिखना चाहिए वैसे, और उसके बाद में मैसेज बॉडी में आ जाइए सिंपल वे में। और यहाँ पर लिख दिया हमने
HELLO space हेलो और एंटर कर Enter. दिया। नेक्स्ट लाइन से वी WE space ARE space LE ARNING space लर्निंग EMAIL ईमेल space HAND हैंडलिंग LING हैंडलिंग period handling period है ना। lang आप यहाँ पर एंटर करोगे Enter. तो न्यू लाइन में पहुंच जाओगे और इसके बाद सिंपल टैप करोगे, send button सेंड आ जाएगा और यहाँ पर enter एंटर कर दीजिए, है ना। तो ये चला जाएगा। send button page has 9 headings and 86 ये जा चुका है। Gmail dash in जो भी जाएगा मेल वो दूसरे बंदे के जिसको आपने भेजा है उसके इनबॉक्स में दिखाएगा, है ना, जब भी वो अकाउंट खुलेगा। तो मेरे भी ये इनबॉक्स में दिखा रहा है। मैं टी प्रेस करता हूं, table with 4 columns and 50 rows column 1 comma row 1 checkbox not checked चेक बॉक्स आ गया, डाउन एरो me मी। देखिए मी इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने आप को ही भेजा। अगर किसी दूसरे ने मुझे भेजा होता तो यहाँ पर उस बंदे का नाम आ जाता है ना, वो नाम जो उसने ईमेल आईडी बनाते समय दिया है link about email learning dash hello we are learning email handling period है ना। देखो ये email अबाउट आ गया। अब ये ईमेल पढ़ना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सीधा इसमें सब्जेक्ट में जो बोल रहा है इसमें एंटर कर दीजिए। Gmail dash about email learning page has 10 headings and 46 links link अब compose देखिए Gmail अब मैं H प्रेस करके जा सकता हूँ उसी अबाउट ईमेल लर्निंग जो सब्जेक्ट था उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि उसी लिंक में मैंने एंटर किया था। तो अगर मुझे जल्दी जाना है, थोड़ा रीजनेबल माइंड अप्लाई कीजिए तो शिफ्ट H प्रेस कर देना। wrapping to bottom Rajender needy heading level 3 देखिए मेरा नाम भी आ रहा है। अब यहाँ से नीचे आऊंगा तो मेरा मैसेज आएगा, लेकिन एक बार और शिफ्ट H करूं, about email learning heading level 2 देखिए यहाँ पर पहुंच जाता है। तो 2 बार शिफ्ट H करने पर यहाँ पहुंच गया। अगर मैं H प्रेस करता तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो यहाँ से डाउन एरो करके भी मैं देख सकता हूँ, या फिर एक बार और H प्रेस कर दीजिए, Rajender needy heading level 3 नाम आएगा। अब यहाँ से डाउन एरो कीजिए, जल्दी मिल जाएगा, rsng2013@gmail.com rsng2013@gmail.com है ना। link reply alt plus R vertical bar link reply to all out vertical link forward vertical link print vertical link to vertical bar link show origin hello देखिए हेलो, we are learning email handling period है ना। तो ये आ गया। quick reply अब यहाँ क्विक रिप्लाई का भी है। अगर तुरंत आपको क्विकली यहाँ बिना किसी मॉडिफिकेशन के देना है रिप्लाई, तो to rsng2013@gmail.com देखिए इसको जाएगा। ये ईमेल आईडी दे दिया इसने पहले से ही। more reply options button edit अब यहाँ पर एडिट बोल रहा है, यहाँ पर जो लिखना है आप लिख दीजिए। ओके okay ओके लिखा, टैप करता हूँ send button और सेंड में जाकर सेंड कर दिया। enter ये क्विक रिप्लाई, इसमें आपसे कोई सीसी बीसीसी कुछ नहीं मांगेगा, सब्जेक्ट में Send नहीं button. मांगेगा। नॉर्मली क्या होता है कि आप इनबॉक्स वाले पेज में पहुंच जाते हो अगर मेल कंपोज करके भेजते हो, तो यहाँ पर क्विक रिप्लाई में उसी पेज में रहते हो जिस पेज में आपने ईमेल खोला था। क्लियर। तो आप इसको करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहता है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई ईमेल आया हुआ है तो उसमें किस प्रकार से रिप्लाई देंगे और फॉरवर्ड करेंगे, है ना। एक क्विक रिप्लाई तो हमने देख लिया था, उसमें आपको सीसी बीसीसी टू कुछ नहीं पूछता है, वो क्विकली हो जाता है रिप्लाई, और जो मेल हम पढ़ते हैं उसी के नीचे होता है, तो बड़े आसानी से आप रिप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं रिप्लाई, तो देखिए कैसे होगा। ये मेल मेरा खुला हुआ है, इसी मेल में हूं मैं अभी। lang कौन सा? heading level 2 about email learning अबाउट ईमेल लर्निंग, जिसका मैंने सब्जेक्ट लिखा था, जो मैंने क्रिएट किया था आपके सामने मेल, उसी में हूं। अब डाउन एरो करता हूं यहाँ से, link inbox link add star lang heading level 3 link Rajender needy less rsng2013@gmail.com to rsng2013@gmail.com link reply vertical bar link reply to all ठीक है। vertical bar link reply alt plus R लिंक आ रहा है रिप्लाई का, है ना, और दूसरा आ रहा है vertical bar link reply to all alt plus A रिप्लाई टू ऑल। ये दोनों लिंक है। यदि आप सभी को रिप्लाई करना चाहते हो तो रिप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अगर आप vertical bar link reply alt plus R जिसका 2 में है मेन बंदा, उसको रिप्लाई करना चाहते हो तो रिप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ही अपने आप को भेजा था तो एक ही पर्सन है ना, तो इसलिए रिप्लाई में जाकर मैं एंटर कर देता हूँ। column 201 to edit rsng2013@gmail.com देखिए 2 में मेरा एड्रेस ऑलरेडी लिखा आ गया, क्योंकि यहीं से ईमेल आया था, है ना। तो जहां से आया था वहां का एड्रेस वो ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा जब भी आप रिप्लाई या रिप्लाई ऑल में एंटर करोगे, क्योंकि उसी को तो रिप्लाई करना है। और उसी कंपोज वाले पेज में हम आ गए हैं।
और यहाँ पर रिप्लाई के लिए ये कह रहा है, तो रिप्लाई में, क्योंकि रिप्लाई में क्या होता है, ए ने बी को भेजा तो बी किसको भेजेगा, ए को भेजता है, और फॉरवर्ड अगर वो फॉरवर्ड हो तो बी सी को भेजता है। तो इसलिए यहाँ पर टू में पहले से लिखा हुआ एड्रेस, फिर टैप करते हैं, CC:edit. देखिए सीसी में भी आकर किसी का एड्रेस लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, BCC:edit. बीसीसी में भी, Subject:edit. About है ना, email learning. देखो री आ गया, वही सब्जेक्ट, नॉर्मली हम सब्जेक्ट यही रखते हैं, आप बदलना चाहे तो बदल सकते हो, लेकिन नॉर्मली वही रखते हैं, Attach file button. Attach more files button. Message body edit. है ना। अभी मैं अटैचमेंट कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आने के बाद में मैसेज बॉडी में आ गया, जो आपको लिखना है लिखिए, Blank. On 21. है ना। Blank. Blank. Attach more files button. Message body. Blank. Edit. तो एडिट किया इसने, हमने कहा रिप्लाई REPLY. Space. रिप्लाई TO टू space. मी, ME. मैंने अपने वैसे लिख दिया, और जो वहां से मैसेज आया होगा जिस पर आप रिप्लाई कर रहे हो, वो मैसेज भी नीचे होगा, क्लियर। आप टैप करते हैं Send button. और सेंड कर देते हैं, Enter. देखिए Page ये has 11 सेंड हो चुका 59 है, links. Link add star. Heading है level ना। Rajender. कितना फास्ट स्लो होगा वो तो नेट पर डिपेंड करेगा। Gmail dash. मैं एक बार जल्दी से आपको फॉरवर्ड का भी दिखा देता हूं, Account option. Gmail folders. Inbox. Drafts. Spam. Contact label. About Rajender Needy. Heading level 3 link. मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, राजेंद्र नेगी में हूँ अभी, देखिए Blank. Heading level 3 link. Rajender Needy. डाउन एरो करता SR हूँ, is at the colon. Link reply vertical. Link reply vertical. Link forward. Alt plus F. लिंक फॉरवर्ड, इसमें एंटर करते Enter. हैं, Column 201. The colon edit. 2 कॉलन एडिट, देखिए ये खाली है। अब यहाँ पर जिस पर्सन को आप फॉरवर्ड करना चाहते हो उसका ईमेल आईडी लिख दीजिए और टैप करेंगे, CC:edit. सीसी में भी वही है, बीसीसी BCC:edit. बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर जो है मैसेज बॉक्स में जाकर अगर मैसेज लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो उसी मैसेज को फॉरवर्ड करना है तो आप टैप करके सेंड में जाकर सेंड कर लीजिए, है ना। आप व्हाट्सएप तो यूज करते ही हो, फॉरवर्ड आपको पता है, फॉरवर्ड रिप्लाई क्या होता है, क्लियर। तो चाहे आप कंपोज करो या रिप्लाई करो या फॉरवर्ड करो, इन तीनों ही कंडीशन में कंपोज वाला पेज खुल जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको मेल पढ़ने से लेकर मेल भेजने, मेल में रिप्लाई करने, फॉरवर्ड करने के बारे में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इनबॉक्स में, इंसर्ट F7 करता हूं, Links list dialog. Links list view. I images. 2 of I. Inbox left parent इनबॉक्स में 1461. Enter. एंटर कर दिया। अब हम इनबॉक्स वाले पेज में पहुंच चुके हैं और हम देखेंगे कि बेसिक वे में सर्च किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। कई बार आपको ईमेल ढूंढने होते हैं, तो एक तो ये रास्ता है कि आप लिंक में जाइए इंसर्ट F7 से, Links list dialog. Links list view. और Search. यहाँ पर आप ढूंढें ओल्डर, Oh, older single right pointing angle quotation mark. है ना, 28 of 87. और ओल्डर पर आप एंटर कर देंगे तो होगा क्या कि प्रीवियस जो डेट्स के मेल है वो दिखाने लग जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी 50 मेल दिख रहा है यहाँ पर इनबॉक्स में, तो प्रीवियस 50 जो है मेल आ जाएंगे। अगर उसमें आपने देखा नहीं मिला तो फिर आप ओल्डर में जाकर एंटर कीजिए तो फिर नेक्स्ट प्रीवियस आ जाएंगे, है ना। तो इससे भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। इसमें एक सर्च एडिट बॉक्स होता है, उस पर आप जाएं। तो सर्च में जाने के लिए मैं सीधा ई प्रेस कर दूंगा, Search edit. है ना, सर्च एडिट बॉक्स है, और इसमें एक बार स्पेस बार कर दें। Space. Search edit. फॉर्म्स ऑन नहीं हुआ था। अब मान लीजिए मुझे फूड से रिलेटेड कोई मेल आया है, उसे ढूंढना है, चाहे वो स्विगी हो या किसी और का हो। तो आप या तो जहां से मेल आया है, यानी कि जो मेल भेज रहा है उसका नाम लिख दीजिए, है ना, या फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए। और यदि आपको इन दोनों में प्रॉब्लम है, मतलब आपको एक्चुअल पता नहीं है कि भाई किस नाम से आया था वो या सब्जेक्ट क्या था, तो आप उससे मिलता जुलता वर्ड लिख दीजिए। जैसा मैं लिख देता हूं फूड, मुझे स्विगी ये सब के बारे में ढूंढना है, मान लो स्विगी का स्पेलिंग भी मुझे नहीं आ रहा है, तो फूड तो स्पेलिंग आ जाएगा FOOD, है ना, फूड लिखा, क्योंकि स्विगी भी फूड से रिलेटेड होता है। तो इसमें एंटर कर देते हैं या टैप करते हैं Search mail button. और इसमें एंटर कर दीजिए। Search mail button. अब देखिए नेक्स्ट पेज हमारा आ चुका है और वो
फूड से रिलेटेड जो मेल्स हैं उसको सर्च करके लेकर आया है, Escape. Virtual PC cursor. है ना। तो मैंने स्केप कर दिया, वर्चुअल पीसी कर्सर में लाया क्योंकि वो एडिट बॉक्स में चला गया था। अब मैं टी प्रेस करता हूँ टेबल में जाने के लिए, Table with 4 columns and 50 rows. Column 1, comma, row 1. है Checkbox ना। not checked. देखिए पहला मेल चेक बॉक्स नॉट चेक बोल दिया उसने। Swiggy. स्विगी, देखिए स्विगी लेकर आ गया। Link inbox is your food safe question. It is in these hands. White down point. तो देखिए उसका सब्जेक्ट में फूड आ रखा है, तो इसलिए इस मेल को भी वो लेकर आ गया, क्योंकि स्विगी होगा तो आप फूड से रिलेटेड बातें तो कहेंगे। तो इसलिए मैंने एक अंदाजा लगाया। 19 app. Pocket checkbox not checked. एक पॉकेट भी लेकर आ गया ये। अब इसको क्यों लाया होगा, ये तो फूड डिलीवरी में कोई काम नहीं करता है। तो डाउन एरो करते हैं, इसके सब्जेक्ट में जाने के लिए राइट साइड में है, Pocket. इसका नाम आ गया है। फिर डाउन एरो करते हैं राइट साइड में, Link inbox. The devastating decline of a brilliant young coder dash science comma food comma technology comma. देखिए साइंस फूड टेक्नोलॉजी बोल रहा था, है ना। ये सुन के मैंने रोक दिया कंट्रोल से। तो जो फूड से रिलेटेड है वो मेल हमारे सामने लेकर आ गया है, राइट। तो इस प्रकार से आप सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए आराम से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप इनबॉक्स में जाइए, फिर वहां सर्च में जाकर आप जो है वर्ड चेंज कर दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो। एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जैसा मैं डाउन एरो कर रहा हूं, Link with an annual subscription. 16 app. डेट में चला गया, Zomato checkbox not checked. है ना। Zomato. जोमेटो आ गया, Link inbox. Zomato market colon get groceries delivered dash फिर getting you food. देखिए उसका सब्जेक्ट में चला गया, Link your essentials at the राइट की ओर जा रहा है। 14 app. Ola checkbox not checked. जब मैं डाउन एरो कर रहा हूं तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, HTML में ऐसे ही होता है। और अप एरो करता हूं तो राइट से लेफ्ट की ओर आता है ना। तो अब मैं ये चाहता हूं कि एक ही कॉलम में, मान लो जो नेम की कॉलम में, Ola checkbox not checked. Ola. है ना, ये ओला नाम का कॉलम है, मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर नेम टू नेम मूव करे, है ना। ऐसा ना करे कि पहले एक मेल में जाए फिर दूसरे मेल में जाए अप एंड डाउन एरो से। और जो नेम से मुझे लगेगा कि हाँ ये वाला जो है मेल मुझे चेक करना है, फिर वहां मैं डाउन एरो करके जो है मैं सब्जेक्ट की ओर मूव करूं। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो। Zomato feeding India row 5. देखिए Swiggy row 6. Ola row 7. ये नाम टू नाम मूव कर Pocket रहा row है, 8. नेम टू नेम मूव कर रहा है। Swiggy row 9. उसी प्रकार से सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मूव करना है तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में जाइए, डाउन एरो से जाता हूं, Link inbox. We apostrophe LL be back soon. है ना। Period. और यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो का इस्तेमाल करता हूँ, Link inbox. Ola foods vertical bar. We experiment with food comma but never फिर with करता हूँ safety ऑल्ट back deliver कंट्रोल foods as डाउन एरो। exciting. Link inbox. Is it okay to take a walk? देखिए Question dash colon the foods. Link inbox inside colon book है recommendations ना। by Zomato exclaim. तो ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो या ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप एरो, इनसे क्या होगा, उसी कॉलम में ऊपर नीचे मूव करेंगे सेल वाइज, करेक्ट। और एक्चुअली ये कमांड है सेल मूवमेंट का कमांड है, सेल वाइज मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो या राइट एरो करूंगा तो सेल वाइज लेफ्ट और राइट मूव करेगा। तो हम ऊपर नीचे के लिए तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो या अप एरो कर लेते हैं सेल वाइज मूव करने के लिए, लेकिन ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो या राइट एरो इसलिए नहीं करते हैं लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए, क्योंकि वहां पर अप एंड डाउन एरो से इजी वे में हो जाता है ना। तो इस प्रकार से भी आप मूवमेंट कर सकते हो सर्च करते समय मेल को। अब हमारा काम हो चुका है इस अकाउंट के अंदर आज का, बाकी बातें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो मुझे अकाउंट बंद भी करना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी पेज में हो अकाउंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे आप लिंक लिस्ट क्रिएट कीजिए इंसर्ट प्लस F7 से, Links list dialog. Links list view. Inbox है ना। inside colon book recommend. नहीं तो फिर आपको अप एंड डाउन एरो से या टैब से ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर ढूंढिए साइन आउट, S standard 8S search 1 of S standard view 9 of S settings 11 of 86 sign out 13 of है ना। 86. साइन आउट ढूंढा और इसमें एंटर कर दीजिए। Enter. Gmail. Page has one region comma one heading and 7 links. ये Gmail. देखिए आप लॉग आउट हो चुके हो और डाउन एरो से देखते हैं, Blank. Heading level 1 choose an account list of 4 items. Link Rajendra Needy. है ना। वो सब यहाँ रिमेंबर है, आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। RSNG20 signed out. Link Rajendra Needy. Link use another account. Link remove an account. लिंक रिमूव एन अकाउंट में एंटर करता हूं मैं, Enter. Rajendra Nedyrsky 2013 at gmail.com. Rajendra Nedyrsky 2006 at gmail.com.
उसके बाद डाउन एरो करते हैं। Blank. Heading level 1. Remove an account from this browser. List of free items. Link Rajinder Niki. rsng2013@gmail.com. चलो मैं इसको रहने देता हूँ। Link Rajinder Niki 2000 Rajinder Niki. ये दूसरा वाला है Rajinder Niki 2006@gmail.com. ना, तो इस वाला को डिलीट करना चाहता हूँ, तो Rajinder Niki. राजेंद्र ने इसमें गया और इसमें एंटर कर दीजिए। Enter. Remove account question dialog. Yes, comma remove button. पूछ रहा है रिमूव अकाउंट, तो यस रिमूव में एंटर करें। Enter. Gmail. अब देखते हैं, Gmail. Blank. Heading level 1. Choose an account. List of free items. Link Rajinder Niki. ये इसको तो मैंने रिमूव नहीं किया था, वो यहाँ है, rsng2013@gmail.com. है ना, Signed out. साइन आउट। Link use another account. देखो यूज एन अनदर अकाउंट आ गया, सीधे सीधे वो दूसरा अकाउंट अब नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि ब्राउजर आपके अकाउंट को रिमेंबर कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में आप उस अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करता हूं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेट स्लो होने और कई बार नेट बंद होने के कारण से भी थोड़ा सा ट्यूटोरियल में ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से, या जो आप चाहते हो वो ना मिला हो, तो आप प्लीज़ मुझे संपर्क कीजिए। आगे मैं फिर कैसे अटैचमेंट अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।